मैसेज कि भाई जी गाड़ी आउट करो, फिजिकली आउट करो। फिजिकली क्या धक्का मार के आउट करूँ मैं? गाड़ी अनलोड कर दी, लोड कर दी, आउट मार दी, मैं क्या करूँगा? ड्राइवर चलाए गाड़ी, मैं चलाऊँगा? फालतू को यही तो कहते हैं कि फालतू का दिमाग पर प्रेशर दिया जाए तो कोई ना कोई काम मैं भूल ही जाता हूँ। ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब कर लिया मैसेज करके, फ़ोन करके कि गाड़ी आउट करो, कि ये करो वो करो, ये फ्लेयर भेजने थे मुझे। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज है हमारा 15वां दिन 100 डे 100 के चैलेंज सीरीज़ का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं ऑफिस में हूँ इस टाइम पे, और अगर मैं टाइम बता दूँ आपको, टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं। ठीक है, रात के 3 बज गए हैं और मैं अभी ऑफिस में हूँ। ऑफिस में क्यों हूँ तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि रात में हमारे यहाँ गाड़ी आ जाती है, तो गाड़ी की अनलोडिंग वगैरह होती है। तो अनलोडिंग हो चुकी है। पीछे आप देख सकते हो बड़े बैग लगे हुए हैं। ये वाले जो हमारे मतलब बड़े बैग मतलब कट्टे लगे हुए हैं सारे, इन पार्सल हैं। और ये बड़े वाले जो पार्सल होते हैं सिंगल सील पार्सल, ये सारे यहाँ लगे हैं, ये सारे रिसीव कर चुका हूँ मैं। जो हमारे अटैम्प्ट वाले पार्सल होते हैं, जिनको मैंने आपको दिखाया था कि अटैम्प्ट वाले होते हैं, अटैम्प्ट आरटीएस और ऑन होल्ड होते हैं, उनको मैं अलग अलग कर चुका हूँ पहले ही। मैंने कहा चलो इन्हें खोलने से पहले जब शिपमेंट टैली मैं कंप्लीट कर दूँ, यहाँ का कंप्लीट कर दिया मैंने। ये हमारा ऑन होल्ड आ गया। आज हमारा ऑन होल्ड कुछ ज़्यादा ही पार्सल गया, इसलिए आपको दिख ही रहा होगा बहुत सारा पार्सल जो है सब ऑन होल्ड में गया। ये ज़बरदस्ती का यहाँ पर पड़ा रहेगा, हमारे पास रखा रहेगा कल तक के लिए। और क्योंकि फिर ये कल आरटीएस होगा, आज ऑन होल्ड हुआ है तो कल आरटीएस होगा ये। और इनमें से कुछ कल एनडीआर भी हो जाएगा। एनडीआर मतलब कस्टमर के पास फिर से डिलीवरी के लिए जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 पार्सल ही एनडीआर होंगे, बाकी सारे ये कल आरटीएस हो जाएंगे। और बाकी ये निकला है हमारा आरटीएस, आपको दिख रहा होगा पता नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये निकला है हमारा आरटीएस। तो अब इनको बिन में भर देते हैं फटाफट से। बिन में भरने के बाद फिर लोड खोलना चालू करते हैं। टाइगर उधर बैठो, चलो उधर बैठो आराम से एक तरफ। अब इनको बिन में भर के दोनों को अलग अलग, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं अनलोडिंग। ये कट्टे ही रह गए हैं खोलने के लिए, फटाफट से इन्हें भी खोल देते हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है इन्हें खोलने में। बाकी तो मैं आपको बताऊँ तो देखो बिना बात की बकचोदी चल रही है हमारे, बकचोदी ऐसे चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा गाड़ी का टाइमिंग है 2:45 का, यानी 2:45 मेरे यहाँ पर गाड़ी आती है। ठीक है, और अब फिलहाल में इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कुछ कि गाड़ी का कोई टाइमिंग ही नहीं रहा है। कोई टाइमिंग तय ही नहीं है कितने बजे आएगी गाड़ी। जब मन हो रहा है तब गाड़ी भेज दे रहे हैं। कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसे गाड़ी आती है। तो दिक्कत मुझे भी हो रही है भाई, सीधी सी बात है। आज जैसे मैं आया भाई गाड़ी आ गई, 2 बजे गाड़ी लगा दी उन्होंने। भाई 2 बजे तुम गाड़ी लगा दे रहे हो, मेरी गलती थोड़ा है, आप जल्दी भेज दे रहे हो उतनी ज़्यादा। या तो 1 बजे भेजो गाड़ी, क्योंकि मैंने कल बोला भी था कि भाई 1 बजे से पहले या तो 1 बजे गाड़ी भेजो, और 1 बजे के बाद आ रहा है तो भाई 2:30 बजे से पहले मैं गाड़ी नहीं करूँगा। मैंने साफ बोल दिया था कल, और मैंने वही करा। भाई इतना बोलना है यार कि तुम तो अब पागल समझने लगे हैं हिसाब से। ठीक है, मैं मेरा घर पास में है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं ऑफिस में बैठा रहूँगा और जब मन होगा तब गाड़ी आएगी, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक तरीका होता है, एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की। अब एक ऑफिस में, एक प्रोफेशनल ऑफिस में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कोई ऐसी उठाई गिरी ऑफिस में काम कर रहे हो आप। एक प्रोफेशनल ऑफिस में काम कर रहे हो, हर चीज़ का एक टाइमिंग का फिक्स होता है कि इतने टाइम पे ये काम करना होता है। तो भाई करो ना, मेरी क्या गलती है? मैं अपने काम में देरी कर रहा हूँ तो बताओ। मैं अपने काम में कभी देरी नहीं करता इस चीज़ में। जैसे आज मेरे पास फ़ोन करा या मैं लेट हुआ, भाई लेट क्या हुआ, मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ, भाई सीधी सी बात है। 2:45 का टाइम है, आप 2:45 को गाड़ी लाओ। ऐसा थोड़ा ना कि आज आप 1 बजे गाड़ी ले आए हो, कल आप 1:30 बजे गाड़ी ले आओगे, हैं परसों आप 2 बजे ले आओगे। तो मैं तो ये सारी यही करता रहूँगा यहाँ बैठ के। तो यही थी खाली की बकचोदी के रूप में करना कि गाड़ी जल्दी आउट करो, कि ये आओ, ये करो, वो करो। भाई सीधी सी बात, इतना सारा लोड है, ये अकेले उतारने में टाइम लगता है। ठीक है, शक्तिमान नहीं हूँ जो कि जल्दी जल्दी उतार दूँगा। ठीक, 60 के करीब बैग हैं, 60 के करीब बैग उतारने में टाइम लगता है। लेकिन ये चीज़ कौन समझाए? कंपनी को कौन समझाए? कंपनी को क्या समझाए? कौन समझाए? भाई तुम्हारे पास हेल्प है गाड़ी लोड करने के लिए, मेरे पास हेल्प नहीं है यहाँ पे। और बातों में एक कलेश हो गया। फालतू ये तो कहते हैं कि फालतू का दिमाग पर प्रेशर दिया जाए तो कोई ना कोई काम मैं भूल ही जाता हूँ। ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब कर लिया मैसेज करके, फ़ोन करके कि गाड़ी आउट करो, कि ये करो वो करो, ये फ्लेयर भेजने थे मुझे खटीमा, ये यहीं रह गए। और जबकि सामने रखे हैं मेरे। अब सुबह को ये सुबह को फिर से मेरे ऊपर ही बात आनी है कि तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ, कि इतने से काम के लिए मैंने मैसेज भी डाला था, मैंने फोटो भी डाले थे, सामने रख दिए थे, ये रख दिए थे। अरे मैं भी क्या करूँ यार, कद्दू बहन जो चूतिया मुँह थोड़ा ना हूँ मैं, कि जब मन हो रहा है गाड़ी भेज दे रहा है, फिर गाड़ी उतार रहा हूँ मैं। टाइम लगता है भाई, प्रेशर बनाए पड़े हो तो मेरे ऊपर फ़ोन करे पड़े हो। इस चक्कर में ही छूट गया मैं भाई, सीधी बात बता रहा हूँ। सामने आपसे ना कह पाऊँ वो बात अलग है, लेकिन इस चक्कर में छूटे हैं ये। क्यों? क्योंकि फ़ोन है मैसेज कि भाई जी गाड़ी आउट करो, फिजिकली आउट करो। फिजिकली क्या धक्का मार के आउट करूँ मैं? गाड़ी अनलोड कर दी, आउट मार दी, मैं क्या करूँगा? ड्राइवर चलाए गाड़ी, मैं चलाऊँगा? भाई इस चक्कर में रह गए तो रह गए भाई, सीधी सी बात है। अब अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता, इतना ज़्यादा कलेश नहीं पाला हमने।
वैसे भी साला कम कलेश नहीं है मेरी ज़िंदगी का। हाँ चलिए, अब रह गए तो रह गए, मैं क्या करूँ इस चीज़ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अब ये कटे हैं, अब इनकी सीधे फटाफट काट लेते हैं, फिर इनको अनलोड करते हैं, फिर चलते हैं वापस घर। क्योंकि सोना तो अब हो गया हमारा, नींद तो हो गई। फिर ये होता है, फिर दिन में मुझे नींद आती है, अगर ऑफिस में थोड़ा आँख लगती है, होता यह है कि पूरे दिन मैं सोता रहता हूँ कि मुझे नींद आती रहती है। कहाँ से यार पूरी करूँ नींद? एक एक 1:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे ऐसे गाड़ी आ रही है। एक टाइमिंग फिक्स हो तो मैं भी अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करूँ। एक टाइमिंग फिक्स है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि 8 बजे ही मैं सो जाता हूँ कि मेरी नींद पूरी होगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो कहाँ से मैं ठीक करूँ भाई? दिन में नींद आना लाजमी भाई, सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं इस चक्कर में। तो मैं जा रहा हूँ, पहले ये सीधे काट दूँ, उसके बाद में फिर अनलोड वगैरह स्टार्ट करते हैं गाड़ी, मतलब वो रिसीविंग स्टार्ट करते हैं। अनलोड कर रहा हूँ, रिसीविंग स्टार्ट करते हैं, फटाफट से ये लोड सारा रिसीव मारते हैं। तो सबकी सीलें कट चुकी हैं, ठीक है। अब इनकी फटाफट से रिसीविंग चालू करते हैं और रिसीव करके फिर उसके बाद में देखते हैं टाइम क्या बचता है। अगर घर जाने का हुआ तो ठीक है, वरना फिर ऑफिस में ही रुकेंगे, क्योंकि इसको रिसीव करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि लोड आज ज़्यादा आया है, कम नहीं आया है। आज हमारे पास लोड काफ़ी है। अब इसको रिसीव करने में भी टाइम लगेगा हमें। अब मैं अप्रोक्स बता नहीं सकता कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा टाइम लग जाएगा हमें। तो चलिए फिर रिसीविंग चालू करते हैं। अभी पहले थोड़ा बाहर घुमा आया हूँ, सांस ले लें एक हिसाब से। देख सकते हो सब अंधेरा अंधेरा हो रखा है पीछे मेरे। हमारे टाइगर ये रात में हमारे संग ही रहता है, दिन में भी हमारे संग ही रहता है। दिन में भी जब इसको टाइम मिलता है, जब मैं अगर खोल दिया जाता है इसे, तो ये भाग के सीधे यहीं आकर रुकता है मेरे पास ही, और यहीं घूमता रहता है जब तक मैं चलता जाता नहीं हूँ। और ये रात में तो आता ही आता है साथ में। रात में मेरा सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए, क्योंकि कंपनी ने तो सिक्योरिटी गार्ड हमें दे नहीं रखा है, तो मैं अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लेकर आता हूँ खुद, और ये बैठा रहता है यहाँ गेट पे आराम से। मैं अपना काम करता रहता हूँ, वो अपना बैठा रहता है चुपचाप गेट पे। तो गर्मी भी काफ़ी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी गर्मी हो रही है। अभी ये है कि रात का समय है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा, लेकिन अच्छी खासी गर्मी हो रही है। जैसे आपको मतलब मेरे फेस से वैसे पता चल नहीं रहा होगा कि अच्छा खासा पसीना आ रखा है, मुझे गर्मी लग रही है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम बैठे हैं मतलब क्या है, बैठे क्यों हैं? क्योंकि हमारा लोड सारा खुल चुका है। अब आपको दिखाएं, ये देखिए, तो सारा लोड हमने खोल दिया, और इधर जो स्कैन लगाने वाले हमारे पैकेट थे वो भी स्कैन हो गए हैं। जो अटेम्प्ट थे वो इसमें चले गए, RTO हैं वो इसमें आ गए, और ऑन होल्ड हैं वो उसमें आ गए। और टाइम बताऊं तो टाइम हो चुका है 5 से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। अब 5 से ऊपर हो चुका है, और बाहर के आप दिन निकलने वाला है, आसमान साफ दिख रहा है। देखो आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको देखेंगे आसमान उजीता सा दिखने लगा, मतलब रोशनी रोशनी सी आने लगी है, तो वो ये दिन निकलने वाला है। तो ये टाइम हो जाता है मुझे। देखो यार गाड़ी अगर वही वाली बात है ना, तो इसी चक्कर में मैं कह रहा था कि भाई गाड़ी या तो टाइम से भेजो या फिर उस टाइम से भेजो कि मैं थोड़ा आराम भी कर लूँ और यहाँ पर भी अपना काम अच्छे से निपटा पाऊँ। चलिए ठीक है, अब जो भी होगा देखते हैं। और फिलहाल ये है कि लोड सारा खुल गया, अब मैं जा रहा हूँ घर। अब घर जाकर देखते हैं क्या करना है। यहाँ मेरा अब काम निपट चुका है, सुबह का जो भी काम है मेरा वो सारा काम मैं निपटा चुका हूँ। लोड मैंने खोल दिया, स्कैन टैली मेरे को जो लगानी थी मैंने लगा दी। अब क्या कहते हैं, मेल वगैरह जो भी करना था वो मेल वगैरह सारा सब कुछ एकदम बिल्कुल फिनिश, जो काम हो सकता है मतलब जो भी काम था अभी तक का, जो भी कर सकता हूँ मैं वो सारा मैंने एकदम फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं घर। अब मेरे को आ रही है नींद, आंखें देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि आंखें मेरी हो रही हैं बहुत भारी है अब इस टाइम पे। मुझे पता है मैं कैसे रुका पड़ा हूँ, ठीक है। बाकी आंखें मेरी हो रही है भारी, मुझे आ रही है अब नींद। अब फटाफट से रैप अप करते हैं सारी चीज़ों को और चलते हैं घर, क्योंकि हमारा टाइगर भी इंतजार कर रहा है हमारा कि कब ये बंदा घर जाएगा तो मैं भी घर जाऊँ, क्योंकि जब तक मैं जाऊँगा नहीं ये यहाँ से हिलने वाला है नहीं। जब तक मैं बैठा रहूँगा ये तब तक यहीं बैठा रहेगा, इतना ध्यान रखो। टाइगर टाइगर आ जाओ, ओए टाइगर टाइगर, उठ ही नहीं रहा, इतनी गहरी नींद में सो गया। चलो आप बाहर खाओ। तो ऑफिस हमारा बंद हो चुका है, अब चलते हैं घर। पहले मार देते हैं ताला, चाबी कहाँ है? अबे हाँ हाँ, अरे ऐसी बुद्धि हो गई ना नींद में मेरी। अब
चाबी मैं घर में, वो घर में कह रहा हूँ, अंदर ऑफिस में ही भूल गया। और पूरा गुच्छा चाबी का मैं ऑफिस में ही भूल गया, फिर खोलो मैंने इसको। और जिसमें मेरी घर की चाबी भी है और ऑफिस की भी चाबी है, दोनों को मैं अंदर ही रख के सब भूल गया। चलो पहले जल्दी चाबी लेकर आते हैं। अरे बाप रे, चोट खा जाऊंगा किसी दिन। चलो टाइगर बाहर चलो, चाबी लेने के लिए आया था, चलो। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है। घर की तरफ क्या है, मतलब घर पे जाने का इतना ज़्यादा कोई औचित्य बनता नहीं है, टाइम इतना हो गया है। देखा जाए तो लड़कों के आने का टाइम ही हो गया है, 500 ऊपर, 550 ऊपर ही हो चुका है मुझे सारा काम निपटाना उठाना ये सब काम करने में, ठीक है। मन तो कर रहा है मेरा इस टाइम पे, सही बताऊँ ना, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, ठीक। मेरा मन बहुत ज़ोर से कर रहा है इस टाइम चाय पीने का। टाइगर आओ, आ जाओ। तो मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो जाऊँ कोई चाय की टपरी जो टपरी खुली रहती है वहाँ, वहाँ जाऊँ, एक बढ़िया मस्त कड़क चाय पीता हूँ। तो लेकिन नहीं जाऊँगा सोच, क्योंकि उसमें लग जाएगा फिर मुझे टाइम, फिर घर पे मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगा। और थोड़ा बहुत अगर मैंने आराम नहीं किया तो फिर वही हालात होंगे मेरे, मुझे अब में नींद आएगी, कन्फर्म आएगी नींद। दोपहर के टाइम पे मुझे बहुत ज़ोर से नींद आएगी, मेरी आंखें खुलना मुश्किल हो जाएगी। मेरा अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, मेरा आधा जगह, आधा सोया हुआ आधा जगह हुआ वाले हालात हैं मेरे, ठीक। तो इसीलिए अब क्या करें, चलते हैं घर ही चलते हैं, छोड़े अच्छा नहीं नहीं पियेंगे, घर पे पी लेंगे चाय सुबह कोई। बाकी इस वीडियो के लिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्या करें, शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। आप हमारा जो चैलेंज है 100 डेज़ 100 के फॉलोवर्स वाला, उसको पूरा करने में हमारी हेल्प कीजिए थोड़ा सा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ओके टाटा, बाय बाय।